इस स्टोरी से उसी में आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे, जो कि आप हैं, मुझे मालूम है, मैं कोई शक नहीं कर रहा हूं। तो स्टोरी सुनिए। रेडी है? एक ब्राइट मैन्युफैक्चरर थे। ब्राइट मैन्युफैक्चरर, ये बात उन दिनों की है जिन दिनों लोग हाथ से कपड़े धोते थे। अभी वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं आई थी, पुरानी बात है। जो कहानी बता रहा हूं वो एक काल्पनिक उदाहरण है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, सच्ची कहानी नहीं है, सिर्फ काल्पनिक कहानी है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बात उन दिनों की है जब लोग हाथ से कपड़े धोते थे, वॉशिंग मशीन नहीं आई थी। तब एक ब्राइट मैन्युफैक्चरर ने वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया। पहली बार उसने वॉशिंग मशीन बनाई और बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि खाली एक बटन दबाने से, इलेक्ट्रिसिटी से, 1 घंटे में सारे कपड़े धुल जाते थे। और उसको समझ में आया कि ये प्रोडक्ट बड़ा ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट है और ये मेरा रातों रात में सफल हो जाऊंगा, लोग फट 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 इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये सोचकर उसने एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन का शोरूम भी बनाया। ठीक, उसने बड़े बड़े स्टार हायर किए, रेडियो पे ऐड करी, अखबार में ऐड करी, खूब ऐड करी और वॉशिंग मशीन लॉन्च कर दी। मगर उसकी उम्मीदों के विपरीत पहले साल में उसकी मात्र 2 वॉशिंग मशीन बिकी और वो बुरी तरह से घाटे में चला गया। उसने मतलब उसके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं थी। तो उसने तय किया कि मुझे इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। उनके एक कर्मचारी थे, मिस्टर अरुण। क्या नाम था? अरुण। तो उन्होंने अरुण को बुलाया और उसको बोला कि भाई, मेरे पास तुझे देने के लिए तनख्वाह नहीं है। अरुण की 3 महीने की तनख्वाह रुकी हुई थी। तू एक काम कर ले, तू मेरी ये वॉशिंग मशीन ले जा। अब अरुण को लगा भागते कि लंगोटी काफी, तो उसने कहा ठीक है मालिक, दे दो। तो सेठ जी ने अरुण को वॉशिंग मशीन दे दी। अरुण जी वॉशिंग मशीन रिक्शा पे लाद के अपने घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने बोला ये क्या है? तो अरुण जी ने कहा, कह रहे क्या टीन उठा के ला रहे हो? अरुण ने कहा कि ये वॉशिंग मशीन है। अब उनकी वाइफ के लिए भी एक नया ही शब्द था, तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि ये क्या है। तो अरुण जी ने प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से अपनी पत्नी को बताया। उनकी पत्नी का नाम था गीता। क्या नाम था? गीता। तो उन्होंने गीता भाभी को पूरा विस्तार से बताया कि ये वॉशिंग मशीन है, ये ऐसे कपड़े धोती है, इसमें हम बटन दबाएंगे, कपड़े डालेंगे, 1 घंटे में कपड़ा धुल के बाहर आ जाएगा। अब गीता भाभी हंसने लगी, कह रहे भला ऐसे भी होता है क्या? कह रही मेरी जान निकल जाती है कपड़े धोने में, इसमें थापी कौन मारेगा कपड़ों की? थापी मारनी पड़ती है। आपने तो कभी कपड़े धोए नहीं है। कभी धोबी को कपड़े धोते देखा है? वो तो पूरा पटक पटक के कपड़े मारता है, तो इसमें तो होगा नहीं, ये तो बेकार चीज उठा लाया। अरुण जी ने जितना उस मशीन के बारे में उन्हें ज्ञान था, जितना वो बता सकते थे, उन्होंने उनको बताया। फाइनली जब भाभी की फिर भी बहुत सारी शंकाएं रह गई, तो अरुण जी ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तू कपड़े लेके आ, मैं धो के दिखाता हूँ। तो भाभी ने बड़ी शंकाओं के साथ एक कपड़ों का लॉट दिया। अरुण जी ने मशीन चलाई, कपड़े धुले, और जब कपड़े धुल के बाहर आए तो भाभी जी के, गीता भाभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जितने साफ कपड़े वो धोती थी उससे भी ज्यादा साफ कपड़े थे। तो बड़ी हैरान और बड़ी अचरज में, बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड, उन्होंने कहा आपने तो ये कुछ जादू की चीज ला दी मुझको, यानी मुझे अब कपड़े धोने ही नहीं है, खाली एक बटन दबाना है और चाय पीनी है और कपड़े धुल के बाहर आ जाएंगे, खाली रस्सी पे डालने हैं। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी। जब आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जानते हो ना क्या करता है? गीता भाभी की 4 सहेलियां थी, उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने बोला तुम छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं पहले अपनी सहेलियों को बताती हूँ आप क्या कमाल की चीज लेके आए हो। वो भागी भागी गई। उनका एक ग्रुप था सहेलियों का, चारों पांचों, उनको खूब एक्साइटमेंट में बताया कि मेरे पति ने तो कमाल ही कर दिया, करवा चौथ पे तो कुछ दिया नहीं, पर जो अब दिया वो सारे करवा चौथ का पार लगा दिया।
एक ऐसी मशीन लाए हैं, खाली बटन दबाना है और कपड़े धोने के झंझट से मुक्त हो गई मैं। पूरी एक्साइटमेंट में उन्होंने पूरा अनुभव शेयर कर डाला कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब वो सहेलियां भी बात कहाँ, जब उसने अपने पति की बात पे विश्वास नहीं किया था तो उस पर कहाँ करती वो। तो उन्होंने कहा चल दिखा हमें। तो वो कह रही है अच्छा तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं आएगा, मैंने भी उनकी बात पे विश्वास नहीं किया था, मैं तुम अपने अपने कपड़े लेके आओ, मैं तुम्हारे कपड़े धो के दिखाती हूँ। तो जब वो घर आई तो उन्होंने, गीता भाभी ने बोला एक बार आप इनको मशीन के बारे में समझाओ सारी बात। तो अरुण जी ने उनकी सहेलियों को भी पूरी बात समझाई, सारा कुछ बताया। जब अरुण जी ने सब कुछ बताया तो उनकी सहेलियों को विश्वास नहीं आया, तो फिर उन्होंने उनके लॉट को धोके दिखाया। जब लॉट को धोके दिखाया तो वो सहेलियां भी बहुत हैरान हो गई। और उन 4 सहेलियों में से 2 सहेलियों ने कहा कि जीजा जी हमको भी ये मशीन दिलाइए, हमको ये मशीन खरीदनी है। अरुण जी ने कहा ठीक है, मैं अभी सेठ जी को जानता हूँ, ले चलता हूँ। वो उन दोनों को ले गए और वहां पर उस दिन सेठ जी की 2 वॉशिंग मशीन बिक गई। एक मशीन 6,000 रुपए की कीमत, और अरुण जी की वाइफ गीता की सहेलियों ने 2 मशीन खरीद ली। अब सेठ जी बड़े हैरान और परेशान। सेठ जी कहते मुझे 1 साल हो गया, मैंने सारे टीवी स्टार, रेडियो पे ऐड, अखबार में ऐड, बड़े बड़े शहर में होल्डिंग लगा दिए, मुझसे पूरे साल में 2 नहीं बिकी, इसने अरुण ने 2 मशीनें कैसे बेच दी। उन्होंने उसको पकड़ लिया, तू बैठ, तू बता मुझे 2 मशीनें कैसे बेची। अब अरुण जी ने कहा जी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मेरी कोई सेल्समैनशिप स्किल नहीं है, ये तो मेरी वाइफ गीता ने 2 मशीनें बेची। अब गीता जिसके पास कोई सेल्समैनशिप नहीं थी, कुछ नहीं थी, उसने कैसे बेच दी। तो फिर अरुण जी ने पूरी बात सेठ जी को बताई कि ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ और इस तरीके से बिक गई। सेठ जी ने क्या किया, उन दोनों मशीनों में अरुण को बोला देख तुझे तनख्वाह तो देनी थी, पर ये 2 मशीनें तेरी वजह से बिकी हैं, तो तू 1500 रुपए इन मशीनों पे कमीशन ले ले, और कोशिश कर जो तूने किया ना, ये जो कुछ तूने बताया ये और कर और मेरी और मशीनें बिकवा दे। तो अरुण जी का भी दिमाग चलना शुरू हो गया। अरुण जी ने कहा ठीक है सेठ जी, हर मशीन पे 1500 पक्के हैं। कहता बिल्कुल पक्के हैं। अरुण जी चले गए घर को। देखिए सबसे बड़ी बाधा ये थी कि ये एक नया प्रोडक्ट था, महंगा प्रोडक्ट था। उस समय 6,000 बहुत ज्यादा चीज होती थी। जैसे गीता भाभी की शंकाएं थी, ऐसे सबकी शंकाएं रही होंगी। तो जब कोई नया प्रोडक्ट होता है तो उसमें उस व्यक्ति को प्रोडक्ट के लिए एजुकेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसमें वक्त लगा के उसको समझाना पड़ता है, ये नई चीज आई है, इसमें ये टेक्नोलॉजी है, ये प्रणाली है, इस तरीके से ये प्रोडक्ट बिकेगा, और जो कस्टमर की शंकाएं हैं उन्हें दूर करना पड़ता है। तो पहली चीज ये हुई कि अरुण जी ने गीता भाभी को जब समझाया तो उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में उसको एजुकेट किया। जब उसकी शंकाएं फिर भी रह गई तो दूसरी बात उन्होंने भाभी को प्रोडक्ट का डेमो दिया। तो 2 चीजें हो गई, एक तो हो गया प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और दूसरा डेमो। एक तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब भी कोई नई चीज आती है, लोगों को जब शंकाएं होती हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन गीता भाभी अरुण जी की हॉट मार्केट में आती है, यानी सबसे क्लोज, तो इसलिए उन्हें उनकी प्रेजेंटेशन पर विश्वास भी था कि मेरा पति मुझसे थोड़ी ना झूठ बोलेगा, और उन सहेलियों को भी विश्वास था कि मेरी सहेली थोड़ी ना झूठ बोलेगी। एक बार की घड़ी कोई सेठ जी की दुकान पे गया होता कोल्ड मार्केट से, तो वो जब उसको प्रेजेंटेशन देते, जो क्लेम करते, तो लोग डाउट करते कि एम झूठ बोल रहा है। लेकिन जब कोई आपका अपना बहुत अच्छा दोस्त हो तो वो नई चीज पे, आपके क्लेम पे एक बार के लिए भरोसा करता है, और जैसे ही आप जिम्मेदारी लेते हैं, मैं कह रहा हूं ना तो कर, तो चीज बिक जाती है। तो अरुण जी ने जब गीता को वॉशिंग मशीन के बारे में क्लेम किया तो उन्होंने बोला यार मैं कह रहा हूं ना, तू मान जा, जा लेके आ कपड़े। तो एक विश्वास की जो डोर थी वो भी बीच में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही थी। अब आगे चलते हैं स्टोरी में। अरुण जी घर आए, उन्होंने गीता भाभी को समझाया ऐसा ऐसा हुआ, सेठ जी ने बोला है 1500 रुपए पर मशीन मिलेंगे, अब तू एक काम कर बैठ जा, हमने ये सब कुछ दोबारा करना है। कैसे? उन्होंने कहा लिस्ट बना। तो गीता भाभी और अरुण जी ने बैठकर लिस्ट बनाई 100 लोगों की जिनको जानते हैं, और उन्होंने नियम बना लिया कि हर दिन
कम से कम 2 लोगों को शाम को चाय